फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमलता और मेरे यूट्यूब चैनल केसरी किचन पर आपका स्वागत है। भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 आलू, जिसको मैंने मोटे मोटे पीस में कट कर लिया है। 2 लिया है मैंने गाजर, इसको भी मैंने मोटे मोटे पीस में कट कर लिया है। 1 कटोरी मटर का दाना, 1 शिमला मिर्च मोटी कटी हुई, 1 टुकड़ा लौकी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, पत्ता गोभी और 2 मैंने लिया है टमाटर। अब इन सारी चीज़ों को एक बार तड़का लगाकर बॉईल करेंगे। भाजी का सबसे पहला तड़का बनाने के लिए मैंने एक एल्युमिनियम का कुकर ले लिया है और कुकर थोड़ा बड़ा साइज का ले लिया है, क्योंकि बड़े साइज के कुकर में हमारी जो भाजी का स्वाद है और वो जब बॉईल होगी ना, वो तब बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल होगी और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब गैस को ऑन करेंगे और कुकर को एक बार मैंने साफ कर लिया था, तो इसका पानी सुखा लेंगे। कुकर का पानी अच्छे से सूख गया है। अब डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। आप सोचेंगे कि पाव भाजी कभी तेल में बनी है क्या, लेकिन जो मार्केट में पाव भाजी बनती है वो डबल तड़के से बनाई जाती है और इसीलिए मार्केट वाला स्वाद आज हम घर में बनाएंगे। इसीलिए जो पहला तड़का लगाएंगे उसे तेल में लगाएंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा और जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब डालेंगे इसमें आलू और गाजर। सारी आलू और गाजर को डाल देंगे। आलू और गाजर को मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। मेरे को पाव भाजी में जो पत्ता गोभी का फ्लेवर आता है
डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट एक बार और डालेंगे क्योंकि ये हल्का सा बटर में पक जाए तो इसका जो पकने का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते वक्त भी डाल दिया था, इसीलिए इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने पहले भी डाल दिया था और यहाँ मैंने थोड़ा सा टमाटर ही डाला है। अब टमाटर को भी 1 मिनट तक और पकाएंगे। अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो टमाटर के साथ एक बार और पक जाएगा। मिक्स करेंगे। इसी के साथ डालेंगे पाव भाजी मसाला। भाजी में कलर आने के लिए इसमें डालेंगे रेड कलर। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मैंने रेड कलर इसमें डाल दिया है और कितना अच्छा हमारा जो तड़का बनाया था उसका कलर अच्छा हो गया है। अब इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट तक मसाले को मैंने पकाकर तैयार कर लिया है। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे जो कुकर में हमने बॉईल करके जो सब्जियां रखी थी वो सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे मसाले में बॉईल जो सब्जियां हैं वो इसी के अंदर डाल देंगे और इसको धीरे धीरे से मिक्स करते रहेंगे। सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाते रहेंगे और इसको इस तरीके से मैश भी करते रहेंगे। मैंने पानी पहले से इसमें डाल दिया था। आप चाहे तो इसमें पानी अगर कम हो जाए तो आप पानी दोबारा भी डाल सकते हो। इस तरीके से इसको मैश करते रहेंगे और जितनी हमारी ग्रेवी की तरह मैश होगी सब्जियां उतना ही हमारी भाजी टेस्ट बनेगी। भाजी को मैंने एक बार मेल्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और फिर दोबारा से मेल्ट करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो सब्जियां हैं वो मोटी रह गई है। सब्जियां हमारी पककर तैयार हो गई है। सब्जियां को मैंने और पकाकर तैयार कर लिया है। अब इसको और मेल्ट कर देंगे। मैंने 2 मिनट तक इसको मेल्ट कर दिया है। अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। जो कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब डालेंगे इसमें और पाव भाजी मसाला। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच डालेंगे इसमें बटर। इन सारी चीजों को एक बार और मिक्स करेंगे। हमारी बाजार जैसी भाजी बनकर तैयार हो गई है और मैंने भाजी की जो ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी है क्योंकि पाव के साथ भाजी पतली अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने इसको पतला रख लिया है। भाजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब भाजी को साइड में रख देंगे। भाजी को मैंने नीचे रख लिया है। अब पाव को रोस्ट करेंगे। पाव को रोस्ट करने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है। अब डालेंगे इसके ऊपर बटर।
खाइए और